जय जय श्री राधे। आइए भगवान बावन जी का चरित्र आप श्रवण करने जा रहे हैं। बावन भगवान 52 अंगुल के हैं। कितने अंगुल के हैं भैया? सीधी बात करता हूं समय को देखते हुए। भगवान 52 जी 52 अंगुल के हैं। कथा को प्यार से सुनो। महर्षि कश्यप और अदिति दोनों से इनका प्राकट्य होता है। हमारे यहां कश्यप का अर्थ किया गया है। कश्यप को उल्टा करो तो पश्य का, पश्य कहा। उपनिषदों को पढ़ो तो कम ब्रह्म का, पश्य कहा। कहा माने ब्रह्म, कहा ब्रह्म, कहा माने ब्रह्म और पश्य माने देख। उस परमात्मा को देख, उस परमात्मा को देखो। यत्र तत्र सर्वत्र उस परमात्मा को ही देखो। ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्ता भावा। ब्रह्म की सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, ये सब कुछ ईश्वर में ही है। कहा पश्य। कश्यप का उल्टा कर दो तो कहा पश्य। उस ब्रह्म का ही, उस परमात्मा का सर्वत्र अवलोकन करो। अदिति न दिति इति अदिति। दिति माने दो, अदिति जहां दो न हो। अभेद। निघंटु को पढ़ें आप, अमरकोश को पढ़ें। वेद में मंत्र, वेद में अदिति शब्द का अर्थ करते हैं अभेद बुद्धि। कैसी बुद्धि? अभेद बुद्धि। और जहां अभेद बुद्धि होती है, ध्यान से सुनना, अध्यात्म बता रहा हूं। अभेद बुद्धि जहां पर होती है वहां पर कौन आता है? कौन आता है? परमात्मा 52 आता है। कौन आता है? परमात्मा। यदि आप अभेद बुद्धि अदिति बन जाओ और आप कश्यप बन जाओ तो निश्चित आपके घर में 52 जी आएंगे। 52 जी आए, कोई संदेह वाली बात नहीं है। हम कहते दिल से बजाया करो। कोई काम करना दिल से करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ध्यान से सुनो। हाँ, बड़ी अच्छी बात, संक्षेप कर रहा हूं। अदितिर्यस्य भगनासो, अतिथिर्यस्य भगनासो ग्रहात् प्रनिवर्तते। शुकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यम मादाय गच्छति। आज कश्यप जी महाराज अदिति के पास गए। अदिति को देखा। देवी, आपका मुखमंडल मलान क्यों है? आप चिंतित लग रही हैं। ऐसा क्यों? क्या ऐसा हुआ? अतिथि यस्य, यस्य जिसके घर से अतिथि वापस बिना लिए लौट जाए तो उसके कुछ न देने से जो दोष लगता है उससे मुख उदासीन हो जाता है। व्यक्ति में उदासीनता आ जाती है क्योंकि हमारा गृहस्थ का जो दायित्व है उसका निर्वहन नहीं किया। ग्रहात प्रतिनिवर्तते का आपके ग्रह से कोई बिना लिए चला गया है, इसलिए आपके चित्त में मलानता है। देवी, घर से बिना दिए किसी को जाने देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। विवेचन आया है। यदि चला जाता है कोई अतिथि, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, तो वो क्या करता है यह बता रहे हैं। शुकीयम दुष्कृतम दत्त्वा, शुकीयम दुष्कृतम दत्त्वा, अपने दुष्कर्मों को, पाप कर्मों को देकर के पुण्यम आदाय गच्छति, आपके पुण्यों को लेकर के वो चला जाता है। ध्यान देना, अतिथि आए, अतिथि का सत्कार जरूर करो,
जरूर करो, जरूर करो। कहीं की बात थी, दिमाग में आ रही थी, नहीं बोल पाएंगे। अरे प्रथमई मम जो द्वारे आवे, किसी राजा ने, राजा की पत्नी ने 3 वचन लिए, और किसी ने क्या, मंदलसा की कथा है। मंदलसा बोली अपने पति से 3 वचन लिए तब शादी करूंगी। मैं तो कहने ही लगा हूं, देखो कहा कि नहीं कहूंगा, फिर भी कहने लगा हूं। सुन लो, मंदलसा ने कहा कि प्रथम ही मम जो द्वारे आवे, मम मंगन विमुख जान नहीं पावे। प्रथम ही मम जो द्वारे आवे, मंगन विमुख जान नहीं पावे। है राजन, मेरा पहला 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 वचन है, यदि आप मेरे को देखें देंगे कि मेरे दरबारे पे कोई आएगा, आप भिक्षा देने से मुझे मना नहीं करोगे। दूसर मम जो बालक ज्याव हूं, 12 संवत हम ही खिलावे। दूसरा बालक होगा, 12 वर्ष मैं ही खिलाऊंगी। और तीसर मम जीवित नर नाहू, तीसरा वर है, तीसर मम जीवित नर नाहू, करैन और नारसंग ब्याहू। दूसरी नारी से शादी नहीं कर सकता है। ये 3 वचन हैं। यहां पर भी बात वही चल रही है। देवी, तुमको शास्त्र ने वचन दिया था कि घर में भिक्षुक आएगा, हम बिना दिए नहीं जाने देंगे। क्या ये भूल हो गई, चूक हो गई है? आप मलान क्यों, उदास क्यों, दुखित क्यों? हमको लगता है तुमसे ऐसा हो गया है, इसीलिए तुम दुखी हो। ध्यान देना, भिक्षुका नहीं भिक्षुंते, सुखदेव जी दे रहे हैं, सुखदेव जी उपदेश दे रहे हैं। राजन परीक्षित, ध्यान देना, कोई भिखारी आया है तो भिक्षुका नहीं भिक्षुंते बोधयंती ग्रहे ग्रहे। भिखारी आया, ये मत समझो कंगला आया है। भिक्षुका नहीं भिक्षुंते, भिखारी भीख माने नहीं आया, बल्कि बोधयंते ग्रहे ग्रहे, घर घर में जाकर के बोध कराता है। क्या कराता है? अरे भैया, मैंने नहीं दिया था, भिखारी हो गया हूं। आप चूक नहीं कर देना, आप जरूर देना। भिक्षुआ का नहीं भिक्षुंते बोधयंती ग्रहे ग्रहे। देवी, कहीं ऐसा तो आपसे नहीं हो गया है? ध्यान देना, बड़ी सुंदर बातें आ रही हैं, सजग रहो। देवी, आप उदास क्यों हैं? मुखमंडल म्लान क्यों है? बहुत कुछ बातें अपने तरफ से कश्यप जी ने अदिति को पूछी। आप ही बता दो क्या बात है। अदिति ने कहा, मैं क्या बतलाऊं भगवान कश्यप जी से कि असुरों ने हमारे कुंडलों को छीन लिया, इंद्र के छत्र को छीन लिया, शुरुक को हत्या लिया, हमको वहां से भगा दिया। हम, मेरे बच्चे बड़े व्यथित हैं, दुखित हैं। भगवान कोई समाधान बताओ। कश्यप ने कहा, चिंता नहीं करो, मैं एक आपको व्रत बताता हूं, उसको कर लो। उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत के संदर्भ में बहुत अच्छा उपदेश दिया। देवी, 12वीं के दिन इसे आरंभ करना, ये 12 दिन तक चलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। जूठे मुंह कभी सोना नहीं, खुले सिर कभी बाहर नहीं निकलना, हमेशा घर में रहने पर भी सिर को ढक के रखना, किसी का जूठा खाना नहीं, किसी को जूठा देना नहीं, बिस्तर पे सोना नहीं, बिना पैर धोए सोना नहीं। एक कई बातें बतलाई। खीर का प्रसाद बना के रोज हवन करना है। साधु महात्मा ब्राह्मण को नतमस्तक होना, ये सारी की सारी बातें बताई। इस विधि से चलो, ये 12 दिन का व्रत है, तुम पर भगवान कृपा करेंगे। ठीक अदिति ने वैसा ही किया। 12वें दिन पूर्णाहुति की और 12वें दिन ही भगवान स्वप्न में आए। देवी, तुम्हारे अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ। देवी, मैं ही स्वयं तुम्हारे गर्भ में बावन बन के आऊँगा और आपकी कृति को उज्जवल बनाऊंगा। बोलो बावन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अवधि पूर्ण होती है, सुनना ध्यान से, संक्षेप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, तिथि द्वादशी है, मध्याह्न का दोपहर का समय है, मध्याह्न का समय है, अभिजित मुहूर्त है। इसी अभिजित मुहूर्त में दोपहर को बावन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो बावन भगवान की जय। देवताओं ने स्वर्ग से भेरी बजाई, नगाड़े बजाए, बड़े सुंदर सुंदर वाद्य बजे। अरे भाई आप भी बजा दो। ए रवि, स्वर्ग में वाद्य बजे, ढोलक बजी, मृदंग बजे, नगाड़े बजे, भक्तों ने तालियां बजाई। वाद्य बजे, बड़े सुंदर वाद्य बजे, अप्सराएं नाची, बड़ा सुंदर। उसी के मध्य में उमा प्रकट हुए, ऋषि महर्षि योगी इति अमलात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी आए। उमा ने सुंदर सी झोली दी, ब्रह्मा ने कमंडल दिया, भोले बाबा ने झोली दी, उमा ने माला दी, ऋषियों ने कमंडल दिया। जिसके पास जो जैसा होता है वो सब उसको प्रदान करता है। झोली दंड कमंडल छत्र लेकर के दौड़ो भागो फटाफट। झोली डाल करके हैं, झोली डाल करके पावन भगवान नर्मदा के तट पर पहुंच के जहां पर बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भगवान पहुंच गए। जब समाचार मिला कि कोई बटुक आया है, कोई विप्र आया है, केवल 52 अंगुल का है, छोटा सा है, अन्यत्र भी चर्चा आ रही है। सुन्यागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गए लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर के अगवानी की, लाकर के सुंदर से आसन पर विराजमान कराया। और अब वहां बलि राजा ने स्वागत किया है। विवेचन आता है, सुखदेव जी बोलते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्मण्य किम करवामि ते। ब्रह्म ऋषीणाम तपा साक्षात मन्ये उत्पुर्धुरम। पुर्धुरम, ऐसे उस उत्तम श्रेष्ठ स्थल पर पहुंच गए, सम्मान किया, मान किया, थाल को मंगाया है, चरणों को रखा है, पंचामृत से स्नान कराया है, तिलक लगाया है, गले में माला डाली है, साष्टांग बंदन किया है और पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, आप किस हेतु से आए, हमको कृपा करके बतलाएं, किस कारण आगमन तुम्हारा, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, मुझे कुछ बताइए, आप किस लिए आए। हमारे यहां पर जो भी आता है, योगी इति अमलात्मा महात्मा ब्राह्मण भिक्षुक, कभी खाली नहीं जाता है, आपको लेना पड़ेगा। बताइए आप क्या लेने आ रहे हैं। रूप से आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपका स्वरूप जो लावण्य है देखने लायक है, दृष्टि मेरी आपसे हट नहीं रही है, बड़े अच्छे आप लग रहे हैं, दिल करता है आपको निहारता रहूं, ऐसी आपकी छवि है। इस छवि में आकर्षण है, इस छवि में एक खिंचाव है। आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई विशेष हैं, सबसे हटकर के हैं, सबसे अलग हैं। आपका रूप लावण्य माधुर्य के विलक्षण है। इस रूप को देख करके मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुछ मांग लीजिए, हम आपको क्या दें। बावन भगवान बोले संभाल के रखूं अपने को तो अच्छा रहेगा, बह सकता हूं घड़ी देखते हुए। सुनो ध्यान से। हमारे प्यारे भैया ने बोला कोई बात नहीं, 2-4 मिनट आगे हो जाए तो कोई बात नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो ध्यान से, कुछ मांग लो। भगवान हम क्या मांगे, हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, सबसे उत्तम धन
साधु और ब्राह्मण का संतोष है। संतोष से बढ़कर के और कुछ धन नहीं है। गोधन गज धन बाज धन, अरे गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सब धन धूल के समान हो जाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई अभिप्सा नहीं, कोई लिप्सा नहीं, कोई चाहने की इच्छा नहीं है। अरे मुझे क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं, हमारा दिल कर रहा है, आपकी इच्छा नहीं, हम तो देना चाहते हैं ना। आप नहीं चाहते पर मैं तो देना चाहता हूं। नहीं चाहते कोई बात नहीं, पर हम देना चाहते हैं। मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा का मान रख लो महाराज, कुछ ले लो। अब बहुत हट कर रहे हो। अच्छा ऐसा आप बटुक हैं, कोई कन्या चाहिए? विवेचन आ जाए, नहीं मैं ब्रह्मचारी हूं, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो चाहिए। अब आप हट कर रहे हो, राजा हो, राजा के दरबार में आए हट कर रहे हो, तो ऐसा करो, आप देना चाहते हो तो मेरे नाप से, हमारे नाप से 3 पग पृथ्वी चाहिए ताकि आसन लगा के बैठ जाऊं, क्योंकि कुल 52 अंगुल के हैं। कितने अंगुल के हैं? अरे महाराज क्या मांग रहे हो? अरे कम से कम 10, 20, 25 कोस की एरिया मांगिए, कुछ गांव मांगिए। बोले ना ना ना, ये सब जरूरत नहीं है, केवल गायत्री का जप करना है। केवल हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए जिसमें आसन बिछा के बैठ सकूं। बोले आप मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? हम इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दाता हैं, कुछ ऐसा मांगिए। राजा के पास आए हो और जरा से मांग रहे हो, कुछ बड़ा मांगो। बोले नहीं, बस इतनी जरूरत है, हम ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, और ज्यादा को तो ये भी नहीं लूंगा। राजा डर गया, ना ना ना, ये तो ले लो, ये तो ले लो। हम ब्राह्मण है, पहले संकल्प बुलवाते हैं, हम ब्राह्मण पहले संकल्प करवाते हैं। संकल्प कीजिए, ऐसे नहीं। हम भी कथा कहते रोज संकल्प इसलिए बुलवाते हैं। ये संकल्प क्या होता? बंधन। क्या होता है? ये आप धागा क्यों बांधे हैं? बांधे कि नहीं बांधे? हम तो बांधे, इसलिए बांधा जाता कि भागो ना। एन बद्धो बलि राजा, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वां बदनामि रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। धागा लिया, बांध दिया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। बंध गए महाराज। हाथ में जल लीजिए, जल रखिए। वरुण देवता साक्षी, जल क्यों रखते हो? वरुण देवता साक्षी है। पुष्प रखिए, पुष्प रखिए, सब वनस्पतियां साक्षी हैं। मंत्र बोला गया, संकल्प बोला गया। शुक्राचार्य ने देखा तो सब मामला चौपट ही हो रहा है। ये तो इसके बहकाए में आ गया। इसे मालूम नहीं बेचारे को कि ये तो विष्णु है, ये तो विष्णु है। जो कमंडल उठाया, संकल्प के लिए, जल डालने के लिए, शुक्राचार्य ने सोचा कि न जल गिरेगा न संकल्प भूलेगा। अब जल को रोकना है। शुक्राचार्य ने छोटा सा रूप बनाया, कमंडल की टोटी में बैठ गए। यूं जब झुकाई कमंडल को, उसमें एक बूंद भी नहीं गिर रहा है, और बिल्कुल जैसे डाट फिट हो जाती, ढक्कन लग जाता है, ढक्कन की तरह बिल्कुल हवा जाने की जगह नहीं है। तो पानी की तो बात कौन कहे। बलि ने कहा भाई क्या बात है, आज ये कमंडल साफ नहीं किया गया क्या? धोला धोला नहीं, मजा नहीं? बोले बिल्कुल साफ मला था।